ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 19 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज तो बाबा हम मीठे बच्चों को घर वापसी की तैयारी करने के लिए बहुत ही सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं। जी, ऐसा लग रहा है जैसे बाबा का हर महावाक्य, मतलब हर एक शब्द हमारा हाथ पकड़कर हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जा रहा है। सच कहा। और आज की मुरली का जो सार है वो तो इतना मीठा और इतना मंजिल की याद दिलाने वाला है। हाँ, बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जी, इस एक ही लाइन में बाबा ने जैसे पूरी यात्रा का सार ही दे दिया है। बिल्कुल, लक्ष्य भी बता दिया और उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन भी। हाँ, कि लक्ष्य क्या है, घर जाना, और साधन देही अभिमानी बनना और एक बाप को याद करना। जब ये स्मृति पक्की हो जाती है ना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ और मुझे अपने घर परम धाम वापस जाना है, तो दुनिया की सारी बातें छोटी लगने लगती हैं। जी एकदम छोटी। सारा पुरुषार्थ फिर इसी एक स्मृति पर, इसी एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। और विधि भी कितनी सहज है। देखिए, बाबा कोई मुश्किल साधना या कोई कर्मकांड नहीं बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस कह रहे हैं अपनी असली पहचान में टिको और जिससे सर्व प्राप्तियां होनी है उस एक को याद करो। और अंतमति सो गति का कितना गहरा रहस्य बाबा ने इन दो शब्दों में खोल दिया। जी, सारी जिंदगी का पुरुषार्थ इसी अंतिम घड़ी की तैयारी के लिए तो है कि अंत समय में अगर बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ एक बाप की याद हो तो सद्गति निश्चित है। निश्चित। बिल्कुल। और आज बाबा से जो प्रश्न पूछा गया वो भी इसी यात्रा को और हल्का बनाने वाला है। कितना अद्भुत है वो प्रश्न। हाँ, पूछा गया कि उस वंडरफुल बाप ने हम बच्चों को कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है। वाह, प्रश्न में भी वंडरफुल शब्द। और बाबा के उत्तर में तो जैसे सारे वंडर्स का सार ही समाया हुआ है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक आत्मा का पार्ट नूंधा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी होता है वो नथिंग न्यू है। नथिंग न्यू। ये एक शब्द नथिंग न्यू सारे बोझ से, सारे प्रश्नों से, सारे क्यों और क्या से हमें जैसे मुक्त कर देता है ना? सच में। और इसी में जो सबसे गहरी बात, जो दिल को छू लेने वाली बात बाबा ने कही, कौन सी? वो थी कि इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। ओह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। सोच कर देखें, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान जिनके हम बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी इस ड्रामा के विधान में बंधा हुआ हूँ। मुझे भी अपने समय पर ही आना है, अपने पाठ अनुसार ही चलना है। जी, ये कितनी बड़ी निरहंकारिता की शिक्षा है। बहुत गहरी बात है ये। जब रचता स्वयं अपने कर्तव्यों को ड्रामा का एक पार्ट समझकर उसका अहंकार नहीं करते, तो हम बच्चों को, तो हमें अपने छोटे छोटे पुरुषार्थ या सेवा के कर्मों में मैंने किया के भाव से कितना मुक्त रहना चाहिए। सही कहा। बाबा हमें सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे, वो अपने स्वरूप से हमें सिखा रहे हैं। जी, वो हमें साक्षीपन की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं। अगर भगवान ड्रामा में बंधे हैं तो हम आत्माएं भी अपने अपने पाठ को कितनी सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही ये समझ आती है, सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। सब खत्म। चलिए, बाबा की इस ज्ञान मंथन में आज और गहरे उतरते हैं। बाबा ने आज ड्रामा की खेल को बहुत ही प्यारे उदाहरण से समझाया है। जी हाँ, वो जो जिन की कहानी का मिसाल दिया वो कितना सटीक है ना? कि जिन को काम दो तो कहा कि सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बिल्कुल। बाबा कहते हैं ये भी तो उतरने और चढ़ने का ही खेल है। मतलब पूरी 84 जन्मों की कहानी इस एक मिसाल में ही समा गई। बिल्कुल। सतयुग त्रेता में हम सीढ़ी चढ़े हुए थे, पावन थे, सुख में थे, और फिर द्वापर कलयुग में उतरते आए, पतित बनते गए। जी, और अब संगम पर बाबा आकर फिर से चढ़ने की युक्ति बताते हैं। इससे ये कितना सहज लगता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। हम ही थे जो पावन थे और हम ही पतित बने, और अब हम ही बाबा की याद से फिर से पावन बन रहे हैं। जब हम इस नथिंग न्यू के मंत्र को अपनी बुद्धि में बिठा लेते हैं तो जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी एक खेल का सीन लगने लगती है। हाँ, बुद्धि में रहता है कि ये सीन तो 5000 वर्ष पहले भी आया था, तब भी हम विजयी बने थे और अब फिर से बन रहे हैं। ये निश्चय ही हमें अचल अडोल बना देता है। और इसी निश्चय के आधार पर हम हर दृश्य को साक्षी होके देख पाते हैं। चाहे तन की कोई बीमारी हो, मन के पुराने संस्कार बार बार सामने आए, या संबंधों में कोई उतार चढ़ाव हो। जब बुद्धि में ये स्मृति रहती है कि ये तो ड्रामा का एक सीन है, मैंने इसे पहले भी पार किया था, अब भी करना है, तो अंदर की जो घबराहट होती है ना, वो खत्म हो जाती है। हाँ, शक्ति आ जाती है। हम एक्टर से डायरेक्टर के बच्चे, दृष्टा बन जाते हैं। बिल्कुल। और बाबा ने आज स्पष्ट किया कि ये जो ड्रामा है,
इसमें हमारा असली युद्ध किससे है? जी, शास्त्रों की कहानियों का भी बाबा ने आध्यात्मिक रहस्य खोला। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिटी है। अक्सर लोग समझते हैं कि कोई बाहर लड़ाई हुई होगी। जबकि बाबा ने बताया कि शास्त्रों में जो लड़ाई की बातें लिख दी हैं वो कोई स्थूल युद्ध की कहानी नहीं तो है। फिर वो क्या है? वो वास्तव में हमारे इस आंतरिक युद्ध की निशानी है जो हम आत्माएं माया रावण पर जीत पाने के लिए करती हैं। मतलब ये बाहर की नहीं, हमारे अंदर की लड़ाई है। जी हाँ, 5 विकारों पर जीत पाने की लड़ाई। और ये युद्ध कितना सूक्ष्म है। बहुत सूक्ष्म। हम घड़ी घड़ी बाबा को याद करने बैठते हैं और माया किसी न किसी संकल्प के रूप में आकर याद का दीवा बुझा देती है। बिल्कुल। गुलबकावली की कहानी का जो मिसाल बाबा ने दिया वो हर योगी बच्चे के अनुभव की बात है ना? हम याद का दीपक जला के रखना चाहते हैं और माया के तूफान, चाहे वो संकल्पों के हों या परिस्थितियों के, वो उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। और बाबा कितने यथार्थवादी हैं। जी। वो हमें कोई झूठी दिलासा नहीं देते। नहीं, वो सच बताते हैं। वो कहते हैं कि कभी-कभी तूफान इतने जोर से आते हैं कि 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। ये सुनकर हमें 2 बातें सीखने मिलती हैं। जी। एक तो ये कि अपनी अवस्था पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। नहीं। और दूसरा, किसी को गिरते देखकर कभी घृणा या ग्लानि का भाव नहीं आना चाहिए। सही कहा, क्योंकि माया बहुत प्रबल है और किसी को भी धोखा दे सकती है। जी। और बाबा ने जो दूसरा मिसाल दिया, गज को ग्राह ने खाया, जी, वो भी इसी बात को और पुष्ट करता है। इसका गहरा अर्थ क्या है? इसका गहरा अर्थ यही है जी, कि हमें पुरुषार्थ में कभी भी अलबेला नहीं होना है। जी। ये नहीं सोचना है कि अब तुम्हें मजबूत हो गया हूँ। अच्छा। माया किसी भी पुराने संस्कार या नई परिस्थिति के रूप में किसी भी समय मगरमच्छ की तरह पकड़ सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, इन 5 विकारों से अपनी संभाल करते रहो। याद की शक्ति ही हमारा कवच है। बिल्कुल। ये रोज की मुरली सुनना, अमृत वेला करना, ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास, ये सब हमारा कवच को मजबूत करने का साधन है। जी, अगर एक दिन भी हम इनमें ढीले पड़ते हैं तो जैसे कवच में एक छोटी सी दरार आ जाती है और माया को प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है। इसीलिए निरंतर अटेंशन बहुत जरूरी है। आज बाबा ने आत्मा के वंडरफुल पार्ट पर भी हमारा ध्यान बहुत प्यार से खिंचवाया। ये तो हमारे ज्ञान का आधार ही है। सच में, ये सबसे बड़ा वंडर है। बाबा कहते हैं सबसे वंडरफुल बात यही है कि इतनी छोटी सी, एक बिंदी जैसी, हाँ, एक बिंदी जैसी चमकती हुई आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। सोचकर भी बुद्धि हैरान हो जाती है। विज्ञान भी इस रहस्य को कभी समझ नहीं सकता। कभी नहीं। एक अदृश्य शक्ति जिसमें पूरे कल्प का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदलता नहीं, कभी डिलीट नहीं होता। वाह, आत्मा भी अविनाशी, उसका पार्ट भी अविनाशी, और ये ड्रामा भी अविनाशी बना बनाया है। इस पर कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता कि ये कब बना, क्यों बना। नहीं, जैसे बाबा ने कहा, समुद्र या आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता, वैसे ही इस ड्रामा की आदि मध्य अंत का भी पता नहीं लगा सकते। ये कुदरत है, ये बना बनाया खेल है। और ये समझ आने से ही वो प्रश्न खत्म हो जाता है जो दुनिया वाले अक्सर पूछते हैं कि भगवान ने दुख सुख की दुनिया क्यों बनाई? जी, बाबा कहते हैं ये प्रश्न ही अज्ञान का है, क्योंकि ये दुनिया बनी बनाई है, ये कोई नई रचना नहीं है। बाबा तो आकर बस हमें इस बने बनाए खेल का राज समझाते हैं, ताकि हम खेल को खेलते हुए उससे न्यारे रह सकें। हाँ, उसके प्रभाव में ना आए। बाबा ये भी कहते हैं कि ये ज्ञान भी वो तब सुनाते हैं जब हम बच्चे समझदार बनते हैं। जी, जैसे जैसे हमारी धारणा शक्ति बढ़ती है, बाबा और गहरी पॉइंट सुनाते हैं। ये भी बाबा का कितना प्यार है। मतलब हमारी क्षमता देखकर ज्ञान की डोज देते हैं ताकि हमें भारी ना लगे। बिल्कुल। याद करें, शुरू में बाबा कितनी मोटी मोटी बातें समझाते थे। आत्मा परमात्मा, 84 जन्म। हाँ, बहुत बेसिक। और फिर जैसे जैसे हम बच्चे निश्चय बुद्धि होते गए, बाबा ने ड्रामा के गुह्य रहस्य खोले, कर्मातीत अवस्था की बातें सुनाई। ये बाबा का बच्चों के प्रति प्यार और धीरज को दिखाता है। जी, कि वो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। आज बाबा ने एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया, जिसमें कई बार बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सा? प्रजापिता और परमपिता का अंतर। हाँ, ये समझ बुद्धि को बहुत क्लियर करती है, बहुत जरूरी है ये। क्या अंतर बताया बाबा ने? बाबा ने बताया कि परमपिता एक है निराकार शिव, जो परम धाम में रहते हैं। वो विदेही है, विचित्र है, अर्थात उनका कोई चित्र या शरीर नहीं है। और प्रजापिता? जबकि प्रजापिता ब्रह्मा ये देहधारी है, जो यहाँ साकारी दुनिया में ब्राह्मण प्रजा रचते हैं। वो माध्यम है। बिल्कुल। प्रजापिता को भगवान नहीं कह सकते। नहीं। भगवान का तो कोई शरीर का नाम नहीं होता, वो तो नाम रूप से न्यारे हैं। जी, ये सूक्ष्म समझ हमारी बुद्धि को
एक परमपिता परमात्मा के सिवाय और कहीं भटकने से बचाती है। दुनिया में तो यही सबसे बड़ा भ्रम है। हाँ, अक्सर दुनिया में लोग किसी देहधारी को ही भगवान मान लेते हैं, लेकिन बाबा आकर इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं और हमारी बुद्धि का योग एक से जुड़वाते हैं। एकदम सही। प्रजापिता ब्रह्मा भी परमपिता शिव के प्रिय रथ हैं। माध्यम है, लेकिन रचता नहीं। रचता तो एक शिव बाबा ही हैं। जी, और ये क्लैरिटी होने से हमारी याद की यात्रा बहुत सहज और एक्यूरेट हो जाती है। हमारी बुद्धि एक ठिकाने पर टिक जाती है, उसे भटकने का कोई आधार नहीं मिलता। और आज पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए बाबा ने जो प्रेरणा दी, वो तो सचमुच दिल को छू लेने वाली है। सच में बाबा हम बच्चों से कितना बेहद का प्यार करते हैं। कितना प्यार करते हैं। आज बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में अगर कोई विकार में गिर भी पड़ता है तो हार्ट फेल नहीं होना है। और जो उदाहरण दिया वो कितना प्रैक्टिकल है। हाँ, कि लौकिक में भी मनुष्य व्यापार में दिवाला निकालते हैं और फिर से मेहनत करके धनवान बन जाते हैं। ये कितनी हिम्मत देने वाली बात है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं, गिरे हो तो फिर चढ़ो, पुरुषार्थ करो। मैं मना नहीं करूंगा। सोचिए, बेहद का बाप तो यही कहेंगे कि बच्चे बहुत गोते खाए, अब तृप्त हुए, चलो अब फिर से पुरुषार्थ करो, कुछ न कुछ मददगार तो बन ही जाएंगे। ये बाबा की कितनी बड़ी दिल है। वो कभी किसी बच्चे को छोड़ते नहीं, चाहे बच्चा कितनी भी बड़ी भूल क्यों ना कर दे। वो हमेशा एक और मौका देते हैं। हमेशा। बाबा की श्रीमत यही है कि दिल शिकस्त नहीं होना है। गलती हो गई तो उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है। पश्चाताप की अग्नि में जलकर अपना समय और शक्ति गंवानी नहीं है। नहीं, बल्कि उस गलती को फिर से न दोहराने का दृढ़ संकल्प करके पुरुषार्थ में और तेजी से लग जाना है। बाबा का हाथ और साथ हमेशा हमारे साथ है। बस हमें उस हाथ को थामने की हिम्मत रखनी है। बाबा ने हमारी पेनी से पाउंड बनने की यात्रा का भी कितना सुंदर वर्णन किया। हाँ, हमें हमारा असली मूल्य याद दिलाया। वाह, ये तो जैसे हमारी पूरी जीवन कहानी है ही। बाबा ने हमें अपना असली स्वरूप याद दिलाया। हम जो पहले बंदर से भी बदतर थे, विकारों में डूबे हुए कौड़ी समान थे, और अब उन्हें बाबा अब मंदिर में पूजने लायक देवता बना रहे हैं। हमारी आत्मा आज ये अनुभव करती है कि हम कोई काम के नहीं थे। बिल्कुल। और अब बाबा हमें वर्थ पाउंड बना रहे हैं। हमारी वैल्यू बाबा ने तो बढ़ाई है। जी, कल्प कल्प बाबा हमें पेनी से पाउंड बनाते हैं। और ये बातें वही बच्चे अच्छी तरह समझेंगे जो कल्प पहले वाले हैं, जिनकी आत्मा में ये ज्ञान पहले से भरा हुआ है। और बाबा ने ये भी बहुत महत्वपूर्ण इशारा दिया कि हमें रोज ताजा ज्ञान पे ध्यान देना है। हाँ, कहा कि पुरानी कॉपियों में ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें वर्तमान में बाबा जो सुना रहे हैं उस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ये बहुत गहरा इशारा है। बहुत गहरा। ज्ञान रोज ताजा मिलता है। हर दिन बाबा हमारे पुरुषार्थ के लिए नई युक्ति, नई प्रेरणा और नई शक्ति भरते हैं। तो ये सोचना कि मैंने तो सब सुन लिया है, मुझे सब पता है, ये भी माया का एक बहुत सूक्ष्म रूप है। बाबा रोज हमारी बुद्धि का ताला नई चाबी से खोलते हैं। इसलिए वर्तमान की मुरली ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली खुराक है। बहुत सुंदर। तो आज बाबा की इन गहरी शिक्षाओं से धारणा के लिए जो मुख्य सार निकला है, उस पर भी थोड़ा मनन करते हैं। जी बिल्कुल। आज की बाबा की शिक्षाओं से धारणा के लिए जो पहली पॉइंट है वो है, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। वाह, इसका मतलब जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे संस्कारों की ग्रहचारी हो या कर्मों के हिसाब किताब की, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, रुकना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाबा का हाथ पकड़कर फिर से उठना है और अपने ऊंचे लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। गिरना बड़ी बात नहीं है, गिरकर पड़े रहना बड़ी बात है। सही कहा। बाबा हमें उठना सिखा रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है स्वयं की स्थिति ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। याद ही हमारी ढाल है, हमारा किला है। जी। जितनी याद की शक्ति जमा होगी, स्थिति उतनी ही मजबूत होगी और माया के तूफान हमें हिला नहीं सकेंगे। और यहाँ बाबा ने बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है, अपनी संभाल करते रहना है। हाँ, इसका क्या अर्थ है? मतलब हमें स्वयं ही अपना रक्षक बनना है। बाबा युक्ति बताते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन चलना तो हमें ही है। अटेंशन हमें ही रखना है। वाह। अब आते हैं बाबा के आज के मीठे वरदान पर। जी, जो हमारी स्थिति को और ऊंचा उठाने वाला है। आज हम बच्चों के लिए बाबा का वरदान है, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। वाह, कितना श्रेष्ठ टाइटल।
कितना ऊंचा स्वमान बाबा ने हमें दिया है। बहुत ऊंचा। बाबा कहते हैं कि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा इस विश्व के कल्याण की सेवा के लिए परमधाम से अवतरित हुई हूँ। ये मेरा कोई साधारण जन नहीं है। नहीं, ये एक मिशन है, एक डिवाइन पर्पस है। जब ये स्मृति बुद्धि में रहती है तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म सब कुछ स्वतः ही विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। जी, और यही स्मृति हमें एक चलता फिरता चैतन्य लाइट हाउस बना देती है। जैसे समुद्र में लाइट हाउस से रोशनी निकलकर भटके हुए जहाजों को रास्ता दिखाती है, वैसे ही हमसे सर्व शक्तियों की लाइट, शांति की, प्रेम की, सुख की किरणें निकलकर भटकी हुई दुखी आत्माओं को हर कदम पर सही रास्ता दिखाएंगी। मतलब हमारी स्थिति, हमारा चेहरा, हमारी चलन ही अनेकों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। जी, इसका अर्थ है कि हमारी वाइब्रेशन सेवा करेंगी। हमें शायद मुख से कुछ कहने की भी जरूरत ना पड़े। हमारी शांत और शक्तिशाली स्थिति ही दूसरों को शांति और शक्ति का अनुभव कराएगी। हम जहां जाएंगे वहां का वायुमंडल पावन हो जाएगा। ये है चैतन्य लाइट हाउस बनना। और आज का स्लोगन तो जैसे इस वरदान को प्राप्त करने की विधि बता रहा है ना? बाबा ने कहा, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। बहुत सुंदर कनेक्शन है। कैसे? देखिए, चैतन्य लाइट हाउस बनकर विश्व की सेवा हम तभी कर सकेंगे जब हम स्वयं शक्ति रूप होंगे। बराबर। और शक्ति रूप बनने का आधार बाबा ने बताया, आपस में स्नेह और सहयोग। अच्छा। जब हम एक दूसरे को दिल से स्नेह और सहयोग देते हैं तो हम व्यक्तिगत कमजोरियों से ऊपर उठकर शक्तिशाली बन जाते हैं। संगठन की शक्ति बनती है। जी, और उसी शक्ति के आधार पर हम राजधानी में अपना ऊंचा नंबर पक्का कर लेते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन संगठित होकर हम माया पर सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। सही कहा। स्नेह और सहयोग हमारी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। यही तो इस ईश्वरीय परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है, जो दुनिया में कहीं नहीं है। जी, और आज बाप दादा का अव्यक्त इशारा भी पुरुषार्थ की ऊंची मंजिल की ओर ले जाने वाला है। क्या इशारा है बाबा का? बाबा कह रहे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। वाह, ये तो हमारे पुरुषार्थ की अंतिम मंजिल है। जी, बाबा चाहते हैं कि जैसे इस दुनिया में कर्म में आना हमारे लिए स्वाभाविक हो गया है, वैसे ही कर्मातीत होना, मतलब कर्म के बंधनों से न्यारा होना। हाँ, वो भी स्वाभाविक हो जाए। मतलब हम कर्म करते हुए भी उस कर्म के लेप छेप से, उसके फल के बंधन से न्यारे रहें, कमल पुष्प समान पवित्र। और इसकी प्रैक्टिस के लिए बाबा ने कितनी सुंदर युक्ति बताई है। क्या युक्ति है? कि जो सदा कर्म योगी के स्टेज पर रहते हैं वो सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। तो हमें दिन में कर्म के बीच बीच में यह अभ्यास करना है कि जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे एक सेकंड में न्यारे बन जाएं, साक्षी हो जाएं। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास हमें यही तो सिखाता है, 1 मिनट के लिए सब कुछ से डिटैच। यही अभ्यास ही हमें अंत में संपूर्ण और कर्मातीत बनाएगा। ये एक दिन का काम नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास का फल है। धुन लगाओ मतलब इसे अपनी प्रायोरिटी बनाओ। तो आज बाबा ने हमें ड्रामा के वंडरफुल राज को समझाकर कितना हल्का कर दिया है। बहुत हल्का। जब सब कुछ बना बनाया है और नथिंग न्यू है तो चिंता की कोई बात ही नहीं, बोझ की कोई बात ही नहीं। बस साक्षी होकर हर खेल को देखना है और अपना पार्ट बेस्ट से बेस्ट बजाना है। सही कहा। आज की मुख्य प्रेरणा यही है कि अब घर जाने का समय समीप है, इसलिए देही अभिमानी बनकर एक बाप की याद में रहना है। और माया के तूफानों से घबराना नहीं है। अगर कभी गिर भी जाएं तो दिल शिकस्त नहीं होना है, बल्कि गिर कर फिर उठना है, क्योंकि बेहद का बाप हमारे साथ है। वो हमें फिर से उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आइए हम सब मिलकर बाबा के दिए इस वरदान को अपने स्वरूप में लाएं और एक चैतन्य लाइट हाउस बनकर अपनी शांत, शीतल और शक्तिशाली स्थिति द्वारा सर्वात्माओं को रास्ता दिखाते रहें। यही हमारी सबसे बड़ी और सच्ची सेवा है। बाबा की रोज की श्रीमत, ज्ञान के गहरे बिंदु और धारणा के लिए प्रैक्टिकल मार्गदर्शन आपको रोज मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। बाबा की याद में रहें, खुश रहें और सेवा में आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। ओम शांति।